बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाकिर अहमद और दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वाई शुड वी लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश है और 5 में से एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश को समझ सकता है और 1.5 बिलियन जो लोग हैं इस दुनिया के ऊपर वो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी 9 रीजंस हैं कि वाई शुड वी स्पीक इंग्लिश, तो मैं आपके सामने वो बयान करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले है नंबर 1, कीप योर ब्रेन शार्प। कि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखेंगे तो इससे जो है वो आपका जो दिमाग है वो शार्प रहता है, वो अलर्ट रहता है। उसकी वजह यह है कि कोई भी ज़बान सीखने के लिए आपको बहुत सारे न्यू लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं, न्यू साउंड्स जो हैं वो आपको सुनने पड़ते हैं और नए लफ्ज़ आपको अदा करने पड़ते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा अलर्ट और स्मार्ट बना देती है। नंबर 2, इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ गुड जॉब। कि दोस्तों आजकल के दौर में इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ एविएशन एंड लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर और टूरिज़्म, और इसके इन सब चीज़ों से बढ़कर कि रिसर्च की लैंग्वेज इंग्लिश है, कि जो न्यू नॉलेज है वो भी इंग्लिश में ज़्यादातर आजकल क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हैं तो ये आपको नौकरी मिलने के जो चांसेस हैं उससे वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लर्न मोर इंग्लिश मेक मोर मनी। नंबर 3, कैन हेल्प यू मीट न्यू पीपल। दोस्तों दुनिया में तकरीबन 52 से ज़्यादा ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है और इससे ज़्यादा ममालिक में जो है वो एज ए सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है। 52 ममालिक में तो ये एक मदर लैंग्वेज है, लेकिन उससे अलावा जो हट के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे ये एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पर भी सीखी जाती है, बोली जाती है। तो इसलिए दुनिया में आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे आप ब्राज़ील में गए हैं आप किसी बिज़नेस टूर के ऊपर, या आप इस्तांबुल में हैं किसी ज़ाती आप सियाही टूर के ऊपर आप सैर करने के लिए गए हुए हैं, तो अगर आप इंग्लिश अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप पूरी दुनिया के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, नंबर 4, लैंग्वेज ऑफ द रिसर्च। के जो जितनी भी रिसर्च हो रही है आजकल उसमें जो ज़्यादातर जो रिसर्च है वो जो इंटरनेशनल जर्नल्स के ऊपर जो ज़्यादातर रिसर्च पड़ी हुई है वो इंग्लिश में है। तमाम रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में भी हैं, लेकिन मोर देन 50% जो आपकी रिसर्च है वो इंग्लिश ज़बान में हो रही है। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप जो न्यू नॉलेज है, जो न्यू रिसर्च है, उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप चाहे नीदरलैंड में चले जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, यूके में चले जाएँ, यूएसए या सिंगापुर, जहाँ भी चले जाएँ, जितनी भी लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही है वो इंग्लिश ज़बान में हो रही है। नंबर 5, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल मीडिया। दोस्तों अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मूवी देखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को जानते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ देख सकते हैं, आप किसी भी इशू के ऊपर स्पेशल न्यूज़ देख सकते हैं, पूरी दुनिया में होने वाले मैच देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप बगैर सबटाइटल के कोई भी वीडियो देख सकते हैं और मज़ीद ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जो बड़ी वीडियोस हैं वो सारा कुछ इंग्लिश में है। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हैं तो यू कैन एंजॉय मोर। नंबर 6, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। दोस्तों आजकल इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो इंटरनेट के ऊपर मोर देन 50% कंटेंट इज़ इन इंग्लिश एंड लेस देन 50% इज़ इन अदर लैंग्वेजेस। कि जो इंटरनेट के ऊपर 50% से ज़्यादा जो डाटा पड़ा हुआ है वो इंग्लिश में है और 50% से कम जो है दूसरी ज़बानों में है। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप इंटरनेट से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 7, ट्रैवलिंग बिकम ईजियर। दोस्तों अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हैं तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आप वहाँ पे टैक्सी हासिल कर सकते हैं, आप वहाँ से खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, आप वहाँ पर अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए किसी से भी रहनुमाई ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपका सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। नंबर 8, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस इफ़ यू वांट टू इन्हांस योर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इंग्लिश को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इंग्लिश विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नंबर 9, इंग्लिश गिव्स एक्सेस टू मल्टीपल कल्चर्स। कि आप अगर इंग्लिश ज़बान को जानते हैं या किसी दूसरी मुल्क की ज़बान को जानते हैं तो आप उनके कल्चर को समझ सकते हैं, उनके को अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप किसी दूसरे मुल्क के कल्चर को समझ सकते हैं। उनकी कल्चर को समझ के आप उनकी रवायात से इंजॉय कर सकते हैं, उससे लुत्फ़-ए-अंदोज़ हासिल कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि कल्चर को अच्छे तरीके से समझने के बाद फिर आपको अपने कल्चर के अंदर जो यूनिक चीज़ें हैं आपको वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी कि आपका कल्चर उन लोगों के कल्चर से किस तरह यूनिक है। तो ये सिर्फ उसी सूरत में है जब आप उस मुल्क की ज़बान जानते होंगे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश जानते होंगे आप उतने ही ज़्यादा किसी दूसरे ममालिक के लोगों के कल्चर से जान सकेंगे, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे और उससे आप भरपूर लुत्फ़-ए-अंदोज़ हो सकेंगे।
जी तो व्यूज़, ये थी वो रीज़न जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखें ताकि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।